Hi everyone, welcome back to केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर की मैं अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। उन केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ में हमने 4 या 5 लॉ पढ़े। उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में कवर अप करी अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और उसके कुछ लिमिटेशन के बेसिस पर जो नई थ्योरी आई दैट विल बी योर मॉडर्न थ्योरी, उसको हमने पढ़ा और एवोगैड्रो लॉ भी पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे कुछ छोटे छोटे टर्म्स जस्ट लाइक योर एटम, मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, राइट। ये सारी चीजें हम आज इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आपके पास आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, बट देन टू आई एम जस्ट अपलोडिंग द प्लेलिस्ट हियर। इस सेक्शन में मैं आपकी प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगी मोल कंसेप्ट की, और अगर फिर भी नहीं हो पाती है तो आप वहां पर टाइप करना मोल कंसेप्ट और यू कैन चेक द प्लेलिस्ट वेदर, ओके। तो वहां पर आपको मोल कंसेप्ट के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज अपना छोटा सा टॉपिक थोड़ा सा बचा है, दैट विल बी योर एटम, मॉलिक्यूल एंड समथिंग एल्स, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा क्या, एटम। यू नो दैट एटम क्या होता है दोस्तों। एटम विल बी योर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि वो बहुत छोटा पार्टिकल जिसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है, या हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूल की। यू नो वेरी वेल मॉलिक्यूल भी क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन किसका, या तो वो एलिमेंट का हो सकता है या फिर वो कंपाउंड का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मॉलिक्यूल की, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज योर ओनली एटम, राइट। मॉलिक्यूल क्या है, अगर मैं कहूं H2, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट बात करें मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल आपके दो तरीके के होते हैं, एक होमो एटॉमिक, नेक्स्ट इज योर हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एलिमेंट के कंबाइन होने से बनते हैं, राइट। जस्ट लाइक योर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें दो एटम सेम एलिमेंट के कंबाइन होकर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है, और यू कैन से होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बन रहा है, राइट। नेक्स्ट बात करें किसकी, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल विल बी क्लियर टू यू, ओके। नेक्स्ट विल बी योर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, वो आपका हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एक कार्बन के एलिमेंट से बना है और दो आपके ऑक्सीजन के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपके दो तरीके के एलिमेंट आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं। तो ये क्या है आपके पास, दिस इज द टाइप ऑफ योर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ओके। ये क्या है हमारे पास, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सिमिलरली वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, इसमें भी दो तरीके के एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए हैं, तो ये आपका एक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो molecule will be classified on the basis of the combination, that will be your homoatomic and your heteroatomic. Homoatomic is those type of the molecules which have the same type of element combination, as well as if we are talking about your heteroatomic molecule, right, then it will be your that type of the molecule which consist the different type of your element. Is that clear to everyone? Okay. अच्छा, यू नो इट वेरी वेल, वैसे आपने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी वंस आई एम जस्ट कंफर्मिंग यू कि एलिमेंट से मिलकर आपके पास कंपाउंड बनता है, एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है,
and this is the formation, like that you can just say that compound में आपके पास जो proportion होता है element का, this will be your fixed. Okay, if we are talking about the mixture, या तो इसमें क्या होता है, ये भी आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, बट हेयर द रेशियो ऑफ दैट कंपाउंड ऑफ दैट एलिमेंट विच यू आर टेकन ना, दैट विल बी नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं होती है. बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर कंपाउंड एज वेल एज योर मिक्सचर. ओके, हाँ. Now we are talking about the atomic masses. So basically what is atomic mass? एटॉमिक मास आपको पता है कि हम एक डेफिनेशन यहाँ पर लेकर चलते हैं कि वो रिलेटिव मास उस एलिमेंट का जो कंपेयर करा जाता है आपके कार्बन के मास से, दैट विल बी योर एटॉमिक मासेस. राइट, एटॉमिक मास की डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो बाय द बुक, ये कुछ ऐसे समझाने वाली बात नहीं है. बस बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो एटॉमिक मास के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया था वो आपका हाइड्रोजन का एटम लिया था. राइट, यानी कि हाइड्रोजन लिया गया था. लेकिन बाद में हाइड्रोजन के लेने के बाद कुछ कॉम्प्लेक्सिलिटीज आई, तो उस चीज को हटाकर कार्बन के जो कार्बन का आइसोटोप है 12 वाला, उसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया. ठीक है, उसी के बेसिस पर जो भी हम मासेस पढ़ते हैं, दीज ऑल आर योर रिलेटिव मासेस. ओके, उसके बेसिस पर हमारे पास सारे एटॉमिक मासेस आए हैं जो कम से कम फ्रैक्शनल इन नंबर्स हैं. ठीक है, जब हमने हाइड्रोजन का मास लिया था तो वहां पर क्या हुआ था, स्टैंडर्ड रेफरेंस में बहुत सारे मासेस का जो मासेस आ रहा था, दे विल बी इन योर फ्रैक्शनल में आ रहा था, फ्रैक्शन में आ रहा था. तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए जो आईयूपैक सिस्टम, जो आपका सिस्टम है, ठीक है, उसने क्या करा, आपका जो केमिस्ट्री का इंडियन यूनियन जो भी है, उसने कार्बन 12 को अपना एक स्टैंडर्ड रेफरेंस माना, जिससे आपके जो भी रिलेटिव मासेस आप पढ़ते हो वो आपका कम से कम फ्रैक्शनल इन नंबर्स होते हैं. ओके, दैट विल बी रिमेंबर इजीली टू यू. ओके, नाउ एटॉमिक मासेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास दो तरीके के होते हैं, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास. यही अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूं तो अगर आप एटम का मास दे रहे हो, इन एटम का मास अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो तो दैट इट विल बी योर ग्राम एटॉमिक मास. यही अगर आप मॉलिक्यूल का मास ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट इट विल बी योर ग्राम मॉलिक्यूलर मास. एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं अगर आपको समझा दूं बहुत अच्छे से, just like you have taken an example of oxygen. Okay, now it will be your ऑक्सीजन एटम. ठीक है, ये अभी आपके पास ऑक्सीजन का एटम है, तो अगर आप इसका मास लिखोगे देन इट विल बी योर 16 ग्राम. ये क्या है, आपके पास ग्राम एटॉमिक मास है. लेकिन यही अगर हम O2 का मास ले लें, देन O2 विल बी द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. राइट, तो यहाँ पर ये मास क्या है, 32 ग्राम. तो देन यू विल कॉल इट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर आप जो मास ले रहे हो वो आप एक मॉलिक्यूल का ले रहे हो. राइट, that's why it is known as a gram molecular mass. Similarly, if I am talking about the CO2, okay, then CO2 having the mass, carbon का mass कितना होता है, 12, 2 into 32, right, 2 into 16, sorry. तो यहाँ आपके पास मास निकल के आ जाएगा, that will be of 44 ग्राम. तो ये क्या है, CO2 का एक मॉलिक्यूल है. राइट, तो ये एक मॉलिक्यूल का मास आप दे रहे हो, then it will be your ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, और यहाँ जो आप लगा रहे हो ये एक एटम का मास है, तो ये आप ग्राम एटॉमिक मास को यूज कर ग्राम मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कर रहे हो. तो ये आपके पास एग्जांपल था ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास का. यहाँ तक ये सिंपल कॉन्सेप्ट थे, जो सारी चीजें आपको समझा दी गई बेसिकली. अब इसके बाद आपके पास एक टर्म आता है, बेहद इंपॉर्टेंट टर्म, दैट विल बी योर मोल कॉन्सेप्ट. ओके, ये आपके पास क्या है, मोल कंसेप्ट. तो मोल कंसेप्ट के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर मैंने पूरा मोल कंसेप्ट आपका पढ़ाया हुआ है, बट फिर भी हम उसको इस सेक्शन में अपलोड कर देंगे, जिससे आपका पूरा ओवरऑल सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा. राइट, बस डिपेंड करता है, नाउ इट विल बी योर क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद करनी है. डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस. अगर कोई इशू आता है, यू विल हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सेशन को एंड करते हैं, और प्लीज इट विल बी रिक्वेस्टेड टू यू शेयर टू योर फ्रेंड एज वेल एज और टू योर
जो भी आपके मेट्स हैं उनको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा. इफ वी आर डूइंग समथिंग टू यू देन प्लीज ऑल्सो हेल्प अस, सपोर्ट अस. ओके, थैंक यू एवरीवन.